हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो मेरी बैटिंग पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमें कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा है कि शॉट का जो हम शॉट्स खेलते हैं उनका उसमें सिलेक्शन कैसे करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं थोड़ा डीपली बताऊंगा कि आप कैसे शॉट सिलेक्शन कर सकते हो जिससे आपके रन बनाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ और आपके आउट होने के चांसेस बहुत डिक्रीज़ हो जाएँ। तो बी हियर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, आपने अभी एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखा। मैंने वो बेसिकली आपको एक्चुअली ये क्लिप इसलिए दिखाया क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कुछ बॉल मैंने फ्रंट फुट डिफेंस किया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मुझे पता लगा कि पता नहीं लगा, मैंने अपने बॉलर को बोल रखा था कि मुझे ज़्यादातर बॉल गुड लेंथ पे फेंकने हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बॉल फ्रंट फुट डिफेंस की। उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि मुझे हिलने नहीं देगा, तो मैंने थोड़ा सा फ्रंट फुट डिफेंस ही शॉट को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक आपको आइडिया होना चाहिए कि आप फ्रंट फुट डिफेंस अब अच्छे से कर रहे हो तो अब यहाँ पे इस बॉल पे आप किस तरह से रन बना सकते हो। तो बेसिकली शॉट सिलेक्शन एक्चुअली होता क्या है, शॉट सिलेक्शन आपका जब भी स्ट्रॉन्ग होगा जब आपका जजमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, अगर आपको एक फ्रंट फुट का परफेक्ट बॉल मिला, फ्रंट फुट ड्राइव का हाफ वॉली बॉल मिला, तो आप उस पर बेसिकली जैसे यूजुअली बैट्समैन करते हैं और करना भी चाहिए, आपको उस पर फ्रंट फुट पैर निकाल के फ्रंट फुट ड्राइव ही खेलना है। तो बेसिकली क्या है, आपका शॉट सिलेक्शन आपने कैसे सेलेक्ट किया कि आपको हाफ वॉलीबॉल पर ड्राइव ही मारना है, क्योंकि आपका जजमेंट शार्प है। आपने जजमेंट में प्रैक्टिस की हुई है अकेडमी में। आप जब नॉकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, तो आपने उससे हाफ वॉलीबॉल थ्रो करवाए हैं और उसके साथ में हाफ वॉलीबॉल पर आप फ्रंट फुट ड्राइव खेलने गए हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको गुड लेंथ बॉल मिला और आपने गुड लेंथ बॉल की कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप उस पर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे आपको गुड लेंथ बॉल पे किस तरह का शॉट खेलना है, और आप वहाँ पे आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शॉट सिलेक्शन क्या होता है, बेसिकली आपका जजमेंट होता है। अब आपने बॉल अच्छे से पिक कर लिया, आपने बॉल पिक कर ली कि आपको ये बॉल गुड लेंथ बॉल ऑफ स्विंग के बाद आउट स्विंग बॉल हवा में होता आ रहा है और आउट स्विंग हो रहा है। आपको उस पर शॉट जो आप सेलेक्ट करोगे अपने वो जजमेंट के बिहाफ पे करोगे। आपने बॉल अच्छे से पिक कर लिया कि ये बॉल गुड लेंथ पे लैंड किया है, तो आप उस पर आप बॉल को लीव करने जाओगे। जो मोस्ट चांसेस ज़्यादा है कि अच्छा बॉल है, गुड लेंथ पे लैंड हुआ है, वहाँ से आउट स्विंग हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बॉल को लीव करने जाइए। सिमिलरली कोई शॉर्ट पिच बॉल है, तो आप शॉर्ट पिच बॉल पर अपने शॉट को कैसे सेलेक्ट करोगे, आपको जजमेंट शार्प होना चाहिए। आपने शॉर्ट पिच बॉल को बहुत जल्दी पिक कर लिया, आपने बॉल को जल्दी पिक कर लिया, अपनी बॉडी को पोजीशन दिया और वहाँ से पुल शॉट खेल दिया। ओके, तो ये तो हो गया आपका शॉट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द बॉल। अब मैंने आपको छोटा सा वीडियो दिखाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि आप शॉट को थोड़ा सा एलीट लेवल पे जाके भी खेल सकते हो। तो क्या होता है, जब बॉलर आपको हिलने का मौका नहीं दे रहा, आप बैटिंग कर रहे हो, उसने आपको कंटिन्यू फ्रंट फुट डिफेंस बांध रखा है, हिलने का मौका नहीं दे रहा, तो वहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग में एक बात पहले से फीड करके रख सकते हो कि अगर मुझे ये वाला बॉल मिला तो मैं इस बॉल पे कौन सा और शॉट मार सकता हूँ जिससे मैं अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर लूँ या फिर उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर बॉलर का एम यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉल डॉट के लिए जाए और बैट्समैन को बांध के रखे। अगर वो बॉल डॉट के लिए जाएगा तो बैट्समैन पर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बॉलर लोग क्या करते हैं, वो अपने एक स्पॉट को पकड़ लेते हैं, आप उनको बैक टू बैक डिफेंस करते रहिए, उनकी डॉट बॉल काउंट होती जाएंगी और आप पे प्रेशर क्रिएट होता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, से देखिए क्या होता है, आपको जब कोई बॉल बनाया मिल गया, आपको कोई बॉल परफेक्ट हाफ वॉली मिल गया, तो वहाँ पे आपको शॉट सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आपको अच्छा बॉल मिल गया, शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप के बाहर वहाँ पे आपने कट खेल दिया, लेग स्टंप के बाहर फ्लिक मार दिया। दिक्कत कब आती है, जब आप डिफेंस की बॉल को किसी और शॉट में कन्वर्ट करते हो। मान लीजिए आपको डिफेंस का बॉल मिल रहा है, आपने सॉफ्ट हैंड से बॉल को पुश कर दिया मिड ऑन रीजन पे या मिड ऑफ रीजन पे, तो वहाँ पे आपको सिंगल मिल गया। ओके, ये तो हो गया आपका सिंपल शॉट सिलेक्शन। अब बैट्समैन आउट कब होता है, देखिए अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए मैंने अभी शॉट को पहले से सिलेक्ट कर रखा है अपने दिमाग में कि मुझे ये वाला शॉट खेलना है, लेकिन अभी आपने प्री प्लान से बैटिंग करोगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। ऐसा आप देखोगे खास तौर से स्पिनर्स के अगेंस्ट बैट्समैन बहुत करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनका प्री प्लान पहले से रेडी हो जाते हैं, उनका सोच लिया कि हमें स्टेप आउट करना है, तो बॉल के छोड़ने से पहले स्टेप आउट कर लेते हैं प्री प्लान से। तो बैट्समैन बॉलर वहाँ पर बॉल की लाइन लेंथ में कुछ चेंजेस कर देते हैं और वहीं पर बैट्समैन के आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आपको मैं एक पूरी वीडियो में ये समझाना चाह रहा था कि आपका शॉट सिलेक्शन जो होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द बॉल होना चाहिए, बॉल के जजमेंट के बिहाफ पे होना चाहिए। आप कौन सा शॉट खेलोगे इस बॉल पे, आपने अगर वो अपने प्रैक्टिस में अप्लाई किया है, देन ओनली यू कैन गो विद दिस शॉट सिलेक्शन।
अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में वो कभी अप्लाई नहीं किया, आपने अपनी प्रैक्टिस में कभी ऑन ड्राइव नहीं खेला है, तो आपको आप कितना भी शॉट सिलेक्शन कर लीजिए, कितना भी आप सोच लीजिए, आप मैच में कभी ऑन ड्राइव नहीं खेल सकते हो। तो इसमें आपको एक बात पूरा क्लियर कर लेनी चाहिए कि आप जब प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो तो आपको शॉट सिलेक्शन अपनी प्रैक्टिस सेशन में इंप्रूव करना है। आपको परफेक्ट हाफ वॉली मिला ऑन साइड पे, तो वहाँ पे आपको ऑन ड्राइव ही खेलना है, तो इससे आपका शॉट सिलेक्शन इंप्रूव होगा। आपकी मसल मेमोरी जो होती है वो इंप्रूव होगी, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी एक बार इंप्रूव हो गई तो फिर देखेंगे आपका बॉडी रिएक्ट बहुत जल्दी करना स्टार्ट हो जाएगी। और इट्स ऑल अबाउट बैटिंग ओनली, और प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। आई होप आपको थोड़ा शॉट सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ आया होगा। ओके, मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे अपना वीडियो एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं उसको वीडियो को एनालाइज करके आपका रिप्लाई दे दूँगा जो उसके हिसाब से मुझे सही लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।